दोस्तों, पुराणों में माघ महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो कोई भी मनुष्य सच्चे मन से एकादशी के व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है, साथ ही इस व्रत की कथा सुनता है, तो जीते जी उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और कष्टों का नाश हो जाता है। साथ ही साथ उसे पिशाच योनि अथवा पिशाच पीड़ा से भी छुटकारा मिलता है। वैसे इस वर्ष ये तिथि 23 फरवरी मंगलवार के दिन है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं जया एकादशी की कथा और इसकी पूजन विधि पर। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। एक बार स्वर्ग लोक के नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस समय वहाँ पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ी और वो मन ही मन उस पर मोहित हो उठी। अब उसके मन में लोक लाज का कोई भय नहीं रहा। वो सूझबूझ खोकर माल्यवान के लिए नृत्य करने लगी। इस पर माल्यवान भी गंधर्व कन्या की भाव भंगिमा में डूब गया। किंतु उन दोनों के इस कृत्य से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को ये श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग के सुखों से वंचित होकर पृथ्वीलोक पर चले जाएं और वहां जाकर पिशाच बन जाएं। और इस प्रकार से श्राप के प्रभाव से तत्काल ही वे पिशाच बनकर धरती लोक पर आ गए तथा हिमालय क्षेत्रों के वनों में रहने लगे, जहाँ पर उन्हें पिशाच योनि के अपार कष्ट भोगने पड़े। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया और समय के साथ ही उनकी पीड़ा भी असहनीय हो गई। और ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें कुछ फल से ही काम चलाना पड़ा। इतना ही नहीं, उस रात ठंड भी असहनीय थी, अतः उन्होंने रात भर जागरण किया और इस प्रकार से राजन अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया, जिसके पुण्य फल तथा श्री हरि की कृपा से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। तत्पश्चात वे दोनों स्वर्ग लोक को पहुँचे, जहाँ पर देवराज तथा अन्य सभी देवतागण उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने माल्यवान से पूछा कि कैसे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इस पर माल्यवान ने कहा कि ये सब भगवान विष्णु तथा जया एकादशी के चमत्कार से संभव हो पाया है। ये सब सुनकर इंद्रदेव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप हम सभी के आदरणीय हैं। और इस प्रकार से राजन वे दोनों आनंद पूर्वक स्वर्ग में सदा सदा के लिए रहने लगे। और इस प्रकार से दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जया एकादशी की पुण्य फलदायी कथा का वर्णन किया। चलिए दोस्तों, अब इस व्रत की विधि जान लेते हैं। इस दिन जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर चारों तरफ रोली और अक्षत के छींटे दें। फिर धूप दीप कर घर में घट स्थापना कर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप तिल तथा तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और अपनी क्षमता अनुसार तिल का दान अवश्य करें। और यदि संभव हो तो अगले दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ब्राह्मण भोज कराएं और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी की कथा और पूजन विधि। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।